हेलो स्टूडेंट्स, जो हमारा पिछला क्लास था उसमें हमने डिस्कस किया था एडिशन ऑपरेशन के बारे में और सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन के बारे में। और कौन सा नंबर था? वो होल नंबर था। ठीक है, होल नंबर में हमने क्लोजर प्रॉपर्टी देखा था, क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन, क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ सब्ट्रैक्शन। लेकिन आज हम बात करने वाले हैं क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन एंड क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ डिवीजन। मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है? देखो, जब हम दो होल नंबर्स लेते हैं, पहला वाला सपोज हमने 2 लिया, ठीक है, दूसरा वाला हमने 3 लिया, 2 और 3। अब 2 और 3 इन दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको क्या मिलेगा? यहाँ पे 6 मिलेगा। 2 एक होल नंबर है, 3 एक होल नंबर है, 6 भी एक होल नंबर है। मतलब दो होल नंबर को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो वहां पे हमको एक होल नंबर मिलेगा। इसीलिए हम क्या कहते हैं कि जो होल नंबर्स हैं, होल नंबर्स ओबे द क्लोजर प्रॉपर्टी फॉर द ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन में क्लोजर प्रॉपर्टी ओबे होता है। कौन से नंबर पे? जो होल नंबर्स हैं वो होल नंबर्स हैं। ठीक है, अभी देखो डिवीजन। डिवीजन में दो तरह की चीजें हो सकती है। पहली तो ये, फर्स्ट तो ये कि जब हम 5 से 5 को डिवाइड करेंगे तो हमको मिल जाएगा 1। एक होल नंबर 5 है, 5 को हमने डिवाइड किया दूसरे होल नंबर से, वो भी 5 है, तो 5 को 5 से डिवाइड करने से हमको मिल जाएगा 1। अब जो डिविजन है वो होल नंबर है, जो डिविजन है वो होल नंबर है, और जो क्वोशंट है, क्वोशंट 1 है, वो भी होल नंबर है। मतलब एक होल नंबर को दूसरे होल नंबर से हमने जब डिवाइड किया तो वहां पे हमको क्या मिला? एक तीसरा होल नंबर मिला। लेकिन जब हम एक होल नंबर 5 लेंगे, उसको दूसरे होल नंबर 3 से डिवाइड करेंगे तो वहां पे एक होल नंबर हमको नहीं मिलेगा, हमको ये रेशियो नहीं मिलेगा 5 डिवाइडेड बाय 3। तो यहाँ पे एक होल नंबर को दूसरे होल नंबर से हमने डिवाइड किया लेकिन हमको तीसरा होल नंबर नहीं मिला। इसीलिए हम क्या कह सकते हैं कि जो होल नंबर्स है, होल नंबर्स डू नॉट ओबे द क्लोजर प्रॉपर्टी फॉर डिवीजन। ठीक है, तो क्लोजर प्रॉपर्टी एडिशन में ओबे होता है, सब्ट्रैक्शन में नहीं होता, मल्टीप्लिकेशन में होता है, डिवीजन में नहीं होता फॉर होल नंबर्स। अब हम देखते हैं इंटीजर्स। यहाँ पे हमको ये कहा गया है कि चेक फॉर क्लोजर प्रॉपर्टी आफ्टर ऑल द 4 ऑपरेशंस फॉर नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स के लिए हमको ये जो क्लोजर प्रॉपर्टी है वो चेक करने के लिए हमको बोला गया है। वो हम नहीं देखेंगे, आप लोग देख लीजिए। देखो 1 से 1 अगर हम 1 नंबर के साथ दूसरा 1 जब हम ऐड करेंगे तो वहां पे 2 मिलेगा। पहला होल नंबर, ये दूसरा होल नंबर, दोनों को ऐड करने से तीसरा होल नंबर मिल गया। वैसे ही इन दोनों को अगर हम नेचुरल नंबर लेंगे, 1 is a natural number, the second one is also a natural number, and when we add these two natural numbers then we get another natural number which is 2. Therefore we can say that closure property is obeyed for the operation addition for the natural numbers। मतलब नेचुरल नंबर में जब हम एडिशन करेंगे तो वहां पे क्लोजर प्रॉपर्टी ओबे होता है। अभी देखो सब्ट्रैक्शन, 2 से अगर 3 हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो वहां पे हमको क्या मिलेगा? -1। मतलब एक नेचुरल नंबर से दूसरा नेचुरल नंबर हमने जब सब्ट्रैक्ट किया तो हमको तीसरा नेचुरल नंबर नहीं मिला। इसीलिए हम कह सकते हैं कि क्लोजर प्रॉपर्टी इज नॉट ओबेड फॉर सब्ट्रैक्शन फॉर नेचुरल नंबर्स। अब तीसरा वाला देखते हैं मल्टीप्लिकेशन। 2 into 3, 2 into 3 करने से 6 मिल गया। मतलब दो नेचुरल नंबर को हमने जब मल्टीप्लाई किया तो वहां पे क्या मिला? वहां पे हमको तीसरा नेचुरल नंबर मिल गया। इसीलिए हम कह सकते हैं कि क्लोजर प्रॉपर्टी फॉर मल्टीप्लिकेशन इज ओबेड फॉर नेचुरल नंबर्स। और लास्ट वाला डिवीजन। डिवीजन में देखो, डिवीजन में होल नंबर के जैसा ही होगा। अगर हम 2/3 करेंगे तो यहाँ पे एक नेचुरल नंबर नहीं मिलेगा। मतलब एक नेचुरल नंबर को हमने दूसरे नेचुरल नंबर से डिवाइड किया लेकिन यहाँ पे जो रिजल्ट है वो रिजल्ट नेचुरल नंबर नहीं आएगा। तो सब्ट्रैक्शन और डिवीजन इन दोनों में क्लोजर प्रॉपर्टी ओबे नहीं होता फॉर नेचुरल नंबर्स। ठीक है, अभी देखो इंटीजर्स। इंटीजर्स में क्या होगा? एडिशन और सब्ट्रैक्शन दिया हुआ है, एडिशन में ओबे होता है और सब्ट्रैक्शन में ओबे होता है। मल्टीप्लिकेशन में भी ओबे होगा लेकिन डिवीजन में ओबे नहीं होगा।
अब देखो यहाँ पे पहला नंबर दिया है -6, दूसरा नंबर दिया है 5, इन दोनों को ऐड किया -1 मिल गया। ये -1 भी एक इंटीजर ही है, -6 एक इंटीजर है, +5 ये भी एक इंटीजर है, लेकिन इन दोनों को ऐड करने से जो नंबर हमको मिला वो इंटीजर नहीं है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि इंटीजर्स आर क्लोज अंडर एडिशन, और ऐसे भी कह सकते हैं कि इंटीजर्स ओबे द क्लोजर प्रॉपर्टी अंडर एडिशन फॉर व्हिच नंबर्स, फॉर इंटीजर्स। उसके बाद आ गया सब्ट्रैक्शन। 7 - 5 अगर हमने किया, 7 - 5 करने से हमको क्या मिला, 2 मिला, ठीक है। अब ये इंटीजर है, ये भी इंटीजर है, तीसरा नंबर भी क्या मिला, इंटीजर ही मिला। इसीलिए हम कह सकते हैं कि इंटीजर्स आर क्लोज अंडर सब्ट्रैक्शन। उसके बाद आ गया मल्टीप्लिकेशन। दो इंटीजर्स को मल्टीप्लाई करने से तीसरा इंटीजर मिला, इसीलिए हम कह सकते हैं कि इंटीजर्स आर क्लोज अंडर मल्टीप्लिकेशन। बट इन केस ऑफ डिवीजन वी कैन नॉट से दैट इंटीजर्स आर क्लोज्ड, because when we divide 5 by 8 then we will get 5 by 8 which is a ratio, or we can get a decimal number from this ratio. So we can say that integers are not closed under division. ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब रैशनल नंबर्स की बारी है। रैशनल नंबर्स, तो रैशनल नंबर्स क्या होते हैं, देखो, the numbers which can be expressed in the form p by q, where p and q both of these are integers but q is not equal to 0, then we can say that p by q is a rational number। मतलब किसी भी नंबर को अगर हम p by q फॉर्म में लिख सकते हैं जहां पे p भी एक इंटीजर ही है, q भी एक इंटीजर है। p कोई भी इंटीजर हो सकता है लेकिन q कैन नॉट बी इक्वल टू 0, मतलब q 0 नहीं हो सकता। इस फॉर्म में जो भी नंबर आएंगे, और हम ये कह सकते हैं कि इस फॉर्म में हम जिस भी नंबर को एक्सप्रेस कर सकते हैं उस नंबर को हम क्या कहेंगे, रैशनल नंबर कहेंगे। जैसे कि एग्जांपल देखो, 2 by 3, 5 by 6, because 2 is an integer, 3 is also an integer, 2 by 3 है तो ये रैशनल नंबर है। 5 is an integer, 6 is an integer, and 5 by 6 it is a rational number because 6 is not equal to 0 and both of these are integers. Now -5 by 6, this is also a rational number because -5 is an integer, 6 is an integer, and 6 is not equal to 0. Again 16 by 23 -23, ऊपर क्या है, 16 है, न्यूमरेटर 16 है और डिनोमिनेटर क्या है, -23 है। 16 एक इंटीजर है, -23 एक इंटीजर है, तो 16 by -23 इज आल्सो ए रैशनल नंबर। तो आज हमने रैशनल नंबर का डेफिनेशन डिस्कस किया, रैशनल नंबर्स क्या होते हैं, रैशनल नंबर का एग्जांपल डिस्कस किया, और इससे पहले हमने डिस्कस किया क्लोजर प्रॉपर्टी फॉर सब्ट्रैक्शन, सॉरी फॉर मल्टीप्लिकेशन एंड फॉर डिवीजन फॉर होल नंबर्स। और उसके बाद हमने डिस्कस किया था जो इंटीजर्स है, इंटीजर्स का क्लोजर प्रॉपर्टी फॉर ऑल द 4 ऑपरेशंस। इसके बाद का जो क्लास होगा उसमें हम डिस्कस करेंगे जो रैशनल नंबर्स है, रैशनल नंबर्स में क्लोजर प्रॉपर्टी कैसे होगा फॉर एडिशन, फॉर सब्ट्रैक्शन, फॉर मल्टीप्लिकेशन एंड फॉर डिवीजन।